दुनिया के लिए बेहद बुरी खबर, और बुरी खबर आई है ईरान से। ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, क्रैश हुआ है, हार्ड लैंडिंग हुई है। अभी तक इसकी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जो इशारा मिल रहा है वो इशारा अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, ईरान के लिए अच्छा नहीं है, मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा नहीं है। ये पैसेंजर लिस्ट है। रईसी साहब के अलावा फॉरेन मिनिस्टर साहब भी साथ में थे। इसके अलावा वहां एक मस्जिद के मौलवी साहब भी रईसी साहब के साथ जो है घूम रहे थे हेलीकॉप्टर में, अजरबैजान के इलाके में। ये देखिए, दुनिया भर के अखबारों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि ईरानियन राष्ट्रपति नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ईरान की जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनका संपर्क ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से नहीं हो पा रहा है। यह चिंता का विषय क्यों है? इसीलिए चिंता का विषय है, ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर लैंड हो पाया या नहीं हो पाया, क्रैश लैंडिंग हो गई, क्रैश हो गया। ईरानी अथॉरिटीज कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया भर के अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है, हेलीकॉप्टर कैरिंग ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी क्रैश। ईरान के ऑफिशियल टीवी का दावा है। इसके अलावा उसमें कौन कौन थे? इस हेलीकॉप्टर क्रैश से दुनिया का डायनामिक्स, मिडिल ईस्ट का डायनामिक्स कैसे बदल जाएगा, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स कैसे बदल जाएगी, आप इसको भी समझिएगा। क्या है पैसेंजर लिस्ट, कौन कौन लोग हैं? ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला, और ये भाई साहब इमाम हैं, और एक गवर्नर हैं ईस्ट अजरबैजान के साथ में। सबसे जरूरी बात यह है कि ईरान में जब भी कुछ भी होता है, और वो भी जब से सुलेमानी पर अटैक हो गया उसके बाद से, ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश होना, ईरानियंस का सीधा सीधा शक दो तरफ जाएगा, या तो इसके पीछे अमेरिकन्स हैं या इसके पीछे इजरायली हैं। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जहां तक ईरानियंस का सवाल है, ईरान का सवाल है, ईरान का पहला शक, अगर ये हेलीकॉप्टर क्रैश किसी अनहोनी में तब्दील हो जाता है, रईसी साहब नहीं मिल पाते हैं, तो ये जो है फिर एस्केलेट हो जाएगा मिडिल ईस्ट के इलाके में, ये कहानी बढ़ती चली जाएगी। ये जो तस्वीरें हमारे पीछे, ये आखिरी तस्वीर है हेलीकॉप्टर की, कि ये यहीं पर कार्यक्रम था रईसी साहब का, ईरान अजरबैजान का ये बॉर्डर है, और यहीं से वो अपने कार्यक्रम के बाद यहां से निकले थे। ये आखिरी तस्वीर है उस हेलीकॉप्टर की। इस पूरे कॉन्वॉय में 3 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट थी, और 2 हेलीकॉप्टर तो सेफली लैंड हो गए हैं, लेकिन ये वाला जो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर था, ये इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान अजरबैजान के पर्वतीय इलाकों में जो जंगल हैं वहां कहीं क्रैश लैंडिंग हुई है, और अभी तक पूरी की पूरी ईरानियन अथॉरिटी इस हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं कर पा रही। सबसे जरूरी बात है कि आपको यह समझना पड़ेगा, ईरान ने कम से कम 20 टीमें जो है, ये जो पूरा का पूरा जंगल वाला इलाका आप देख रहे हो, ये हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम है, ये नीचे के शॉट्स हैं, ये पूरा इलाका नीचे जंगल है, और इसी किसी इलाके में जो है ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ईरानियन अथॉरिटीज और उनके जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं, जो आखिरी सिग्नल भेजा गया था ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की तरफ से, उस सिग्नल तक जाकर के आगे खोजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संपर्क उस हेलीकॉप्टर से नहीं हो पा रहा है। और एक जरूरी बात यह है कि चूंकि जिस जगह पर संभावना है कि ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आपको यह समझना पड़ेगा, ये 8 से 10 एम्बुलेंस एक साथ, इतने सारे एम्बुलेंस का आना और इस तरह का सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन एक संदेह पैदा करता है कि क्या कुछ अनहोनी की जिसकी घटना का अंदेशा है, क्या वो हो चुका है। और ईरान ने ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट उस बात की नहीं की है। आप एक बात को समझो, मिडिल ईस्ट में इजराइल गाजा के बीच जो कुछ चल रहा है, इजराइल ईरान अभी अभी होके खत्म हुआ है, और तुरंत ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश होना ईरानियन अथॉरिटीज को संदेह में डालेगा कि क्या इसके पीछे मोसाद तो नहीं है, क्या इसके पीछे अमेरिका या इजराइल तो नहीं है। और कहीं ना कहीं, चाहे ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो, चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन ईरान का पहला शक इजराइल और अमेरिका की तरफ जाएगा, और यह हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगा। और इस बार अगर बिगड़ेगा, क्योंकि आप समझो, किसी राष्ट्र के आप राष्ट्राध्यक्ष की बात है, अब राष्ट्राध्यक्ष अगर नहीं रहेगा तो फिर तो ये लड़ाई आर पार वाली हो जाएगी।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर रईसी का हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है, रईसी नहीं मिलते हैं, तो मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगा। और ये एस्केलेट होके कहां तक जाएगा? क्या अमेरिका इसको रोक सकेगा? क्या मिडिल ईस्ट में ऐसे देश हैं जो इसको रोक सकेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए होप फॉर द बेस्ट।